होमवर्क डिस्कस कर लें, ठीक है। कल का जो होमवर्क था पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे का हम लोग रूल्स वगैरह देखेंगे, ठीक। हमारा होमवर्क था पहले क्या, सिलेक्शन ऑफ मेन चैन, मेन मुख्य श्रृंखला का हमको पहले चुनाव करना था, फिर क्रमांकन ऑफ मेन चैन, ठीक है ना। मुख्य श्रृंखला का हमको नंबरिंग कर लेनी थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, सीधा अगर हम जाते हैं तो कितने कार्बन की, 5, 1 2 3 4 5 6, इधर से आ जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यानी 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 6 के 2 ऑप्शन हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट की मात्रा देख ली जाए, अमाउंट, ब्रांच कितने हैं। तो अगर हम ऐसे लेके आते हैं, ऐसे वाला, ठीक है ना, तो हमको एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और अगर हम ऐसे लेके आते हैं तो एक ये एक ये एक ये, 3 फिर भी, यानी दोनों साइड से क्या है, इक्वल है ना, तो हमारी जो मर्जी वो हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मेन चैन वाला तो काम हो गया, अभी हमको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, नीचे से, और एक हम इधर से कर लें, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, यही दो ऑप्शन है। राइट साइड से अगर हम लोग करते हैं, राइट साइड से 1 2 3, तो फिर 3 नंबर पे हमको क्या मिलेंगे, ब्रांच मिलेगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो सेकंड नंबर पे ही मिल जाएगा। और हमारा नंबरिंग का रूल क्या कहता है, हाँ, ब्रांच को सबसे कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर, ठीक। तो इसलिए हमारी ये वाली नंबरिंग ना होके लेफ्ट साइड से हो जाएगी। सही हुए, आंसर सही है, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। इसमें आ जाते हैं सेकंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों हमारा सेम है। इधर से अगर हम कहीं और आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी मैक्सिमम है। और सीधा हम लोग पकड़ ले लेते हैं, सीधा चलना अच्छी बात है, सीधा ले लिए। अभी अब हमारी आएगी नेक्स्ट वर्क नंबरिंग का, ठीक है। नंबरिंग करते हैं तो अगर हम राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चा, जब हम राइट से आए तो भी हमको थर्ड नंबर पे क्या मिल गया, ब्रांच मिला, और लेफ्ट से गए तो भी ब्रांच मिल गया ना। अब जैसे ही जब सेम नंबर पे 2 ब्रांचेज हमको मिल जाते हैं तो हम कौन सा रूल लगा देते हैं, LS LR लगाएंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट साइड के लिए लगा रहे हैं, कहाँ पे ब्रांच है, 3 4 पे, फिर 5, फिर 7, बस, ठीक है ना। इधर वाला लगा लेते हैं, राइट साइड वाला, बोलिए 3 5 4, 5 के बाद 4, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7, हो गया। अब इनका सम ले लें, कितना होगा, चलिए काट लेते हैं। 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, 5 से 5, 7 से इधर बचा हमारा 6, इधर बचा 4, तो इसमें लोवेस्ट कौन है, 4, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और राइट साइड वाला इनकरेक्ट। तो राइट नंबरिंग हमारी क्या हो गई, लेफ्ट साइड वाली हो गई। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में तो हमारा ये मेन चैन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नंबरिंग हम कर लेंगे 1 2 3 4 5, राइट साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी सेकंड पे हमको एक ब्रांच मिल रहा है, और राइट साइड से भी हमको सेकंड पे ब्रांच मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम तुरंत लगाएंगे LS LR, ठीक है ना। और ये लगा के हम क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है सेकंड पे 2 3 4, ठीक है। और जब हम राइट साइड से बढ़ रहे हैं तो भी हमको 2
3 4 ही मिल रहा है, यानी कि इक्वल हो गया। हमारा सेकेंड रूल फेल कर गया, ठीक है ना। जब सेकेंड रूल LSLR फेल करता है तो हम लगाते हैं अल्फ़ाबेट आर्डर वाला रूल, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं आगे तो हमको यहाँ पे Cl मिल रहा है। Cl मतलब कि क्लोरो, क्लोरो मतलब कि C, ठीक है ना, C लेफ्ट साइड से। और जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक सिंगल C मिल रहा है, मतलब कि एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ, यानी यम, यम फॉर मेथ। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, C, इसीलिए हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबरिंग सही हो जाएगा और राइट साइड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, होमवर्क डिस्कस हुए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल आगे का देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग एक्चुअल में नाम लिखना सीखेंगे, अभी तक तो बस तैयारी कर रहे थे ना, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग स्टेप थर्ड पे पहुंचते हैं। स्टेप थर्ड, नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चैन, नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चैन, मुख्य श्रृंखला का नामकरण, नामकरण, ठीक है ना। तो पहला रूल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इफ एनी ब्रांच या ब्रांच ना सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विथ मेन चैन इन repeated times, then used di, tri, tetra, etc for them, ठीक है। हिंदी इसका लिख लीजिए, यदि कोई प्रतिस्थापी यदि मुख्य श्रृंखला से जुड़ा कोई प्रतिस्थापी रिपीटेड टाइम्स मतलब क्या लिखेंगे, दोहराया गया हो या बार बार आया हो या कई बार आया हो। प्रतिस्थापी क्या लिखें, क्या बेहतर पड़ेगा, कई बार प्रतिस्थापी कई बार आया हो तब उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रूल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है, ठीक है ना। पहले 3 ही रूल्स हैं, जैसे देखिए सब में 3 ही है ना। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में भी 3 रूल,
नंबरिंग ऑफ मेन चैन में भी 3 रूल और नॉमेनक्लेचर ऑफ मेन चैन में भी 3 ही रूल हैं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे मैं तीनों रूल लिखवा के फिर इनके एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर यूज्ड अल्फा बेट ऑर्डर फॉर नेमिंग, दूसरा रूल है, ठीक है ना। यानी कि नामकरण के लिए वर्णमाला क्रम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एकदम छोटा सा रूल है। और तीसरा इससे भी छोटा है, फॉलो IUPAC फार्मूला, यानी कि IUPAC सूत्र का पालन करेंगे। लिख लिया? बस यही 3 रूल हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी है, इसका हम लोग पहले करके देखते हैं। चलिए यहीं पे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे हम दिखा रहे हैं, फिर इसको इरेज करके फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड हो, क्या दिख रहा है? चला ये थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है ये, ठीक है। अभी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। चलिए सबसे पहले हमारा नंबरिंग वो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मेन श्रृंखला का चुनाव हमको करना है। तो यहाँ पे कार्बन का एक ही तो श्रृंखला ही है, ठीक है ना। तो हमारा यही तो हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए नंबरिंग करना है तो 1 2 3 नंबर पे हमको ब्रांच मिलेंगे। इधर से 1 2 नंबर पे ही मिलेगा। तो नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम पहुंच गए नाम लिखने वाले प्रक्रिया पे। तो सबसे पहले हमारा प्रक्रिया क्या कहता है? यदि मुख्य श्रृंखला से जुड़ा कोई प्रतिस्थापी कई बार आया हो तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्राक शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद हमारा है कि नामकरण के लिए वर्णमाला क्रम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये भी कर लेंगे। और IUPAC सूत्र का पालन करेंगे, यानी IUPAC सूत्र का पालन करते हुए हमको ये करना है। एक्चुअली इसको आप लोग फर्स्ट पे लिख सकते हैं, IUPAC सूत्र का पालन करेंगे। इसको सेकंड, इसको थर्ड कर सकते हैं, या इसको सेकंड, इसको थर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करने का मतलब इन तीनों को मिला के हमको काम करना है, ठीक है ना। तो चलिए IUPAC सूत्र हमारा क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। चलिए मैं इसको मिटा के यहीं पे पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लिखते हैं ब्रांच को। किसको? ब्रांच या शाखा, या प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइक्लो
या बाईसाइक्लो या स्पाइरो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सैचुरेशन या संतृप्तता, और यहाँ पे कार्बन की संख्या हिंदी के लिए, और यहाँ पे हम लोग MFG या मुख्य क्रियात्मक समूह। हो गया? ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ब्रांच ना। सबसे पहले क्या लिखना है? ब्रांच। तो अब हम ब्रांच लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास 3 ब्रांच हैं और हमारा पहला रूल क्या कर रहा है कि अगर कोई प्रतिस्थापी कई बार आया हो, यानी देखिए Br यहाँ पे 2 बार आया है ना, कई बार आ गया ना, यानी रिपीटेड टाइम्स में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आया हो, ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई किसके लिए? 2 के लिए। ट्राई किसके लिए? 3 बार के लिए, ठीक ना। अभी उसको भी बता दे रहे हैं, अभी वहीं पे साइड में लिखते हैं, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे 2 टाइम्स आया है ना, 2 टाइम्स, तो हम डाई इस्तेमाल कर लें। चलिए कर लेते हैं। और साथ ही ना इनके हम नंबर्स भी लिखते हैं। जैसे 2 नंबर पे है अल्फ़ाबेट आर्डर में, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, इसलिए पहले हम किसको लिखने जा रहे हैं? ब्रोमो को। फिर लिखेंगे हम क्लोरो को। ब्रोमो हमारा जुड़ा है 2 नंबर पे, फिर जुड़ा है 3 नंबर पे, ठीक है ना, 2 3, और 2 बार आया है ना, 2 टाइम्स, इसलिए हम लगाएंगे डाई। अब ये क्या है? ब्रोमो। 2 3 और 2 3, देखो नंबर यानी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट के बीच में हम डैश लगाते हैं, और नंबर के बीच में कॉमा, ठीक है। तो ये सब मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भरवा नहीं रहा हूँ नियम लिखवा के ज़्यादा, ये मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक। डाई और ब्रोमो के बीच में कुछ नहीं, ठीक है ना। डाई ब्रोमो। अब ब्रोमो हमने लिख लिया, एक ब्रांच और बचा है क्लोरो। कितने नंबर पे हैं? अब इनके बीच में फिर लगाएंगे कामा और लिखेंगे 4 क्लोरो। 4 क्लोरो ब्रांच हमने लिख लिया ना। उसके बाद देखिए साइक्लो और बाईसाइक्लो, ये तो दोनों नहीं है। अब हम पहुंचे कार्बन की संख्या पे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है ना, और 6 के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? हेक्स। तो लिखेंगे हेक्स, लिख लिया। अभी हम पहुंचे सैचुरेशन, संतृप्तता। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन बोला था। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है? सिंगल बॉन्ड में है ना, तो क्या जोड़ दें? एन। तो एन हमने जोड़ दिया, हेक्सेन। नाम क्या हो गया? 2 3 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम हो गया, ठीक है ना। समझ में आया? ठीक है। और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। नहीं पहला का नहीं, तीनों का ओवरऑल एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। ये ना पहला का एग्जाम्पल है, ना दूसरा का, ना तीसरा का, ये सबका मिला के एग्जाम्पल है। हाँ वो मैं लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, ठीक है ना, नाम आपको जनरली इंग्लिश में ही लिखने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखना है कि 2 3 डाई ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन,
ऐसे लिखने से बेटर है कि हम ऐसे ही ना लिख लें। आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम ये लिख लेना। हमको तो ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, नाम ही है डाई ब्रोमो, ब्रोमो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इतना तो इंग्लिश आता ही है सबको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ठीक है, ऐसा जनरली लोग काटेंगे पीटेंगे नहीं, इतने के लिए नहीं काटेंगे पीटेंगे, लेकिन IUPAC का रूल है ये कि आपको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। हम लोग एल्केन ही पढ़ रहे थे, एल्केन ALKANE, हम लोग एल्केन ही पढ़ रहे थे ना, उसी के नियम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं, ALK + N तोड़ दिए। एन हमारा क्या बता रहा है? सिंगल बॉन्ड। एन हमारा क्या बता रहा है? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बता रहा है। ALK हमारा बच्चा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ALK = हमारा होता है नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या, ठीक है ना। इस बात को आप अभी रट लो, ठीक है ना। क्या रट लेना है आपको? ALK = नंबर ऑफ कार्बन। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले हेक्सेन लिखा था, यानी कार्बन की संख्या की जगह पे हेक्स लिखा था, 6 कार्बन थे तो, और एन लिखा था सिंगल बॉन्ड के लिए, यानी ALK की जगह बस हमने केवल बढ़ाया था। समझ में आया? ALK = नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अगर 2 टाइम्स या बार कोई चीज आएगी, चाहे ब्रांच हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम लोग लिखेंगे डाई। अगर यही 3 टाइम्स या बार, यानी कि 3 बार अगर कोई चीज आएगी, इसको हम लोग लिखेंगे ट्राई, ठीक है ना। और अगर 4 टाइम्स कोई चीज आएगा, इसको लिखेंगे टेट्रा। और अगर 5 टाइम्स आएगा तो लिखेंगे, अब देखिए, अब हमारा नंबर ऑफ कार्बन आपने याद किया है। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट। 5 को बोलते हैं पेंट, यही है ना। इसमें बस ए जोड़ दीजिए, पेंटा। 6 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं हेक्सा, ए बस जोड़ दीजिए, हेक्सा। हेक्स में ए जोड़ दीजिए, हेक्सा। 7 को बोलते हैं हेप्ट, ठीक है ना। तो 7 के लिए बोल दीजिए हेप्टा, ठीक है ना। तो बस इतना ही मैं लिखवा रहा हूं, इसके आगे तो आप समझ गए ना क्या लिखना है। ए लगा रहे हैं डिफरेंस दिखाने के लिए। पेंट लिखेंगे तो 5 कार्बन, और एज लगा के पेंटा कर दिए तो 5 टाइम्स। समझ में आया? हेक्स लिखे तो 6 कार्बन, हेक्सा लिख दिए तो 6 बार, ठीक है। ए का मतलब यही है, डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स हम लोग 1-2 ट्राई कर लें बच्चों। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लें। अभी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बड़ा नहीं है। चलिए बस इतना ही, नहीं और ले ही लीजिए, ठीक है। 3 है। सबसे पहले हम लोग पहला को देखते हैं। पहले में
ठीक है ना। पहला वाला देखते हैं, सिंपल कार्बन की चेन, यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं लगाना पड़ा, बस कार्बन की एक ही चेन है, लगा लिए। नंबरिंग के लिए रूल हमारा लगेगा 1 2 3, यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे 1 2 2, ठीक है ना। तो 2 वाला हमारा सही है, ठीक है ना। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, नाम लिख लिया जाए। नंबरिंग हो गई तो नाम लिखने में हमको यही वाला रूल फॉलो करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, ब्रांच हमारे पास कितने हैं, 2, एक है ब्रोमो, एक है नाइट्रोसो। ब्रोमो शुरू होता है बी से, नाइट्रोसो एन से, ठीक है ना। तो बी हमारा पहले आता है ना, तो पहले लिख लेते हैं, 2 नंबर पे है ना, तो 2 पे ब्रोमो, फिर 4 नंबर पे नाइट्रोसो, ब्रांच लिख लिए। साइक्लो तो है नहीं कुछ, पहुंच गए कार्बन की संख्या पे, कितनी है 6 को बोलते हैं हेक्स। और संतृप्तता यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है हमारा ना, सब कुछ क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, क्या लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, यही यूज करते हैं ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख लें, एन, यानी कि हेक्स एन, ठीक है। चलिए दूसरा में तो कुछ है ही नहीं है, बस सिंपल सा है, कोई ब्रांच भी नहीं है। तो ब्रांच को हम पूरा छोड़ देते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 को बोलते हैं पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से बने हैं तो एन, पेंट एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी हमको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में कुछ नहीं करना है, कार्बन की सीधी चेन दी हुई है, ले लेते हैं। नंबरिंग में हम आते हैं, इधर से अगर बढ़ते हैं तो 1 2 नंबर पे हमको ब्रांच मिल रहा है, इधर से आते हैं तो 1 2 नंबर पे ही ब्रांच, 2 ही नंबर पे क्या हो गया, ब्रांच हो गया ना। तो अब हम क्या लगा देंगे, LS LR, बहुत अच्छे, LS LR, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो 2 नंबर पे हमको मिल रहा है ब्रांच, फिर 3 पे है, फिर 4 पे, 5 6 7 है ना। और अगर हम राइट साइड से लाते हैं तो भी एकदम वही है, देखिए 2 नंबर पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, सेम हो गया ना, यानी LS LR हमारा फेल हो गया, ठीक है। अब क्या लगा लेंगे, अल्फाबेट इधर से हम पढ़ रहे हैं, Cl मिल रहा है, Cl मतलब C, और इधर से आए तो Br यानी कि ब्रोमो, यानी कि B। नंबरिंग किधर से होगी, राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी देखिए, अब हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले ब्रांच के नाम लिखने हैं, किसके, ब्रांच के। तो ब्रांच के नाम लिख लें, इन दोनों को इरेज कर लें। सबसे पहले ब्रांच के नाम, और देखिए ये है Br मतलब B से, ये भी B से, Br 2 बार कॉमन आए हैं, क्लोरो यानी कि C से, और क्लोरो यानी कि C से, और ये दोनों N से आएंगे, यानी सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है, B ना। तो ठीक है, लिखते हैं 2 नंबर पे, और कहाँ पे है, 4 नंबर पे, वेरी गुड, 2 4, 2 बार है ना, 2 बार है ना, क्या लगाएंगे, डाई, और क्या है 2 बार, ब्रोमो, ठीक है। अभी हम C पे आ जाते हैं, B के बाद C कहाँ पे है, 5 7, ठीक है, 5 7 के बाद डाई, क्योंकि 2 बार Cl आया है, ठीक है ना, डाई क्लोरो हो गया। अब हमारे पास बचा 6 नंबर पे नाइट्रोसो, और 3 नंबर पे नाइट्रो और नाइट्रोसो में कौन पहले आएगा, हाँ कौन पहले आएगा, चलिए देख लेते हैं कौन पहले आता है, नाइट्रोसो, N से N कैंसिल आउट, I से I, T से T, R से R, O से O, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचे 2, पहले कौन आएगा, नाइट्रो। तो हम पहले किसको लिखेंगे, नाइट्रो। अल्फाबेट लगाने नहीं आता है, स्कूलियम नमूना कैसे लिखते हैं लोग, रमेश, R मिल गया, तो एक है मान लीजिए रमेश, एक है राजन, हाँ रमेश राजन, R से R खत्म, A से A खत्म। अब हम पहुंचेंगे J और M पे, कौन पहले आएगा,
जे यानी राजेश का रोल नंबर पहले कर देंगे। सिंपल। तो पहले तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, अभी तो यहाँ पे चीज़ें बच गई ना, इसलिए पहले नाइट्रो आ गया था। ठीक है ना। तो 6 नंबर पे हमारा क्या है, नाइट्रो, और 3 नंबर पे क्या है, नाइट्रोसो। ब्रांच हमने सारे लिख डाले। और कोई ब्रांच बचा है नहीं। साइक्लो कंपाउंड है नहीं। कार्बन की संख्या कितनी है, 8। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ठीक है ना। कौन से बॉन्ड से बना है ये, एकल बंध है ना, तो यानी एन नाम हो गया। ठीक है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है ना। 3-4 हाँ होमवर्क लेके जाइए और इसके दबा के खूब ढेर सारे प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग कुछ नया बताएंगे, फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। बस कल 3 है। ठीक है। थोड़े से मैंने हार्ड दिए हैं। ठीक है ना, ताकि आपके सारे रूल्स उसमें लग जाएं और आपकी प्रैक्टिस सारे रूल्स की हो जाए। ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।